आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मोहम्मद सुफियान। दराज एक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करके अर्निंग कर सकते हैं। अब मसला ये है कि मिसाल के तौर पर अगर एक चीज़ 100 रुपए की है तो वो लोग ख़रीदार को 2 ऑप्शन देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट या कैश ऑन डिलीवरी। अब जो ऑनलाइन पेमेंट करता है इसको तो वो चीज़ 100 रुपए की मिलती है, मगर जो कैश ऑनलाइन डिलीवरी पर ख़रीदता है इसको 100 रुपए के अलावा 300 रुपए कैश पेमेंट फीस देनी पड़ती है। 300 या 30 रुपए कैश पेमेंट फीस देनी पड़ती है। वो 30 रुपए का कोई रीज़न नहीं बताते, बस ये लिख देते हैं कि ये कैश पेमेंट फीस है, बताइए ये हलाल है या हराम है। देखो, अगर पहले से वो तय कर लेना कि कैश अमाउंट दिया आपने तो फिर आपको 30 रुपए इजाफी देने पड़ेंगे। वो शायद उसकी वजह ये हो कि अब मुझे नहीं पता उसकी क्या वजह है, और उसी वक्त तय कर लें कि आप कैश पे देंगे या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे। अगर उसी मजलिस में ये तय हो जाए ना एक अमाउंट, तो फिर ये शरन जायज़ है। और अगर ये उसी मजलिस में तय नहीं होता और 2 कीमतें मुतय्यन हो जाती हैं कि ये 30 रुपये भी है और यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ की कीमत 200 रुपये है या 100 रुपये, आपने जैसे मिसाल दी कि भाई 100 रुपये भी है और 130 भी है, तो अगर कैश में आपने दिया तो 130 देना पड़ेगा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया तो सिर्फ 100 रुपये। तो फिर ये उनसे पूछा जाएगा कि 30 रुपये आप किस चीज़ के ले रहे हैं। तो कोई मेहनत के बदले में ले रहे हैं तो फिर तो समझ में आता है, लेकिन मेहनत उनकी क्या हो रही है? यहाँ से बंदा जा रहा है डिलीवरी वो करने, वो तो वैसे ही जाना था उसने। तो इसकी माकूल कोई रीज़न अगर उनके पास है तो ठीक है, रीज़न नहीं है तो फिर ठीक नहीं है। ये भी रीज़न हो सकती है कि कैश में जो है हमें जाके फिर बैंक में वो चेक जमा कराना पड़ेगा, और जब चेक जमा करा के आना पड़ेगा तो इसके हम अलग से 30 रुपये लेंगे, तो ठीक है, फिर भी जायज़ है, क्योंकि ऑनलाइन में ठग करके बैंक में पैसे आ गए और कैश में उनको जाके वो अमाउंट लेके जो है वो उनका नुमाइंदा आएगा, फिर उनको देने के लिए जाएगा। तो अगर कोई मेहनत हो रही है ना, कोई इजाफी काम करना पड़ रहा है तो उसके वज़ में ले सकते हैं। कोई भी इजाफी काम नहीं करना पड़ रहा फिर नहीं ले सकते। तो इसलिए सवाल दोबारा मेरा ख्याल है पूरा आप लिख के पूछें तो फिर मैं इसका कंफर्म जवाब दे पाऊंगा।